काम जो मजामा भाई लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब मद्रासी गैंग ने एंट्री मारी तो अक्खे मुंबई में खलीबली मच गई थी। मद्रासी गैंग ने सरकारी तंत्र में संगठित तरीके से माफिया को घूसपैठ करना सिखाया। इन मद्रासी गैंगबाजों का सरदार था वरदराजन मुदलियार, जिसे अक्की मुंबई वर्धा भाई कहती थी और बस्ती के लोग उसे काला बाबू कहते थे। अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग मानते हैं कि वर्धा भाई मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला हिंदू डॉन था। कहा तो यह भी जाता है कि इसके जैसा डॉन मुंबई अंडरवर्ल्ड में ना कभी पैदा हुआ और ना कभी होएगा। वर्धा भाई का पुलिस अधिकारियों से मिलने का जो तरीका था वह आज भी क्राइम वर्ल्ड के इतिहास में ऐतिहासिक किस्सा है। कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में चाय की जगह काला पे, जिसे तब जागदर कोला कहा जाता था, जब पुलिस अधिकारियों की टेबल पर पहुंचता तो पूरा थाना खाली हो जाता था। पुलिस वाले ऑफिस से बाहर निकल जाते थे। जिसके पास ये जागदर कोला पहुंचता वह सारा काम छोड़कर डॉन के इंतजार में खड़ा हो जाता था। है चच्ची जान, यही तो होता था वर्धा भाई का पैगाम। कोला पहुंचा मतलब वर्धा भाई आ रहेला, सारा इंतजाम कर दिया जाए। तो मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड की बहुत कहानियां सुनी, लेकिन आज गरीबी से उठकर मुंबई के पावरफुल डॉन बने वर्धा भाई की डिफरेंट कहानी सुन लो। वर्धा भाई जो मद्रास प्रेसिडेंसी के थुट्टुकुडी के एक साधारण परिवार में सन 1926 में पैदा हुआ। नाम रखा गया वरदराजन मुदलियार। छोकरा बचपन से ही गरीबी देख चुका था तो रुपया पैसा कमाने की जुगत में लग गया। लेकिन जब उसे लगा कि मद्रास में वह आगे नहीं बढ़ पाएगा तो मुंबई की ट्रेन पकड़ी। जा पहुंचा सपनों की नगरी मुंबई। लेकिन यहाँ भी गुजारा आसान नहीं था। मुंबई पहुंचने के बाद पविटी स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। पहले तो उसने बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर पनाह ली, फिर वहीं लोगों की सेवा करने लगा। वर्धा भाई को जानने वाले बताते हैं कि उसे गॉड गिफ्ट में एक हुनर मिला था, जिससे भी वह मिलता बातों से अपना बना लेता था। वीटी स्टेशन पर ही उसकी मुलाकात कुछ शराब तस्करों से हुई। वर्धा भाई अब समझ चुका था कि कुली की कमाई से पेट भरने वाला नहीं है। फिर क्या होना था, वर्धा भाई भी इन तस्करों के साथ स्मगलिंग करने लगा और शराब के धंधे में उतर गया। पहले तो वर्धा भाई ने शराब पहुंचाने का काम किया, फिर खुद की गैंग बनाकर तस्करी करने लगा। इस गैंग को लोगों ने नाम दिया मद्रासी गैंगबाज। वरदराजन जब अंडरवर्ल्ड में अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा था तब हाजी मस्तान, करीम लाला मिलकर मुंबई पर राज कर रहे थे। इधर वरदराजन मुदलियार समझ चुका था कि बिना मस्तान की मर्जी वह मुंबई में अपने धंधे का विस्तार नहीं कर पाएगा। फिर क्या था, वर्धा भाई हाजी मस्तान से मिलने के वास्ते पहुंच गया। मस्तान ने भी वर्धा भाई को गले लगाया, सेकंड किया और बिंदास धंधा करने की परमिशन दे दी। हाजी मस्तान का साथ मिलते ही वर्धा भाई मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा। बीड़ मुंबई में काफी संख्या में मद्रासी यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के लोग बसे थे, जो मूल रूप से वहाँ मजदूरी या छोटे मोटे काम करते थे। इनके लिए वर्धा भाई गॉड फादर था। इन लोगों को कोई भी जरूरत हो, मददगार एक ही था, वर्धा भाई। यहाँ एक तरफ से उसकी अपनी सरकार चलती थी, दरबार लगता था और वर्धा भाई का फरमान कानून बन जाता था, जिसको नकारने की हिम्मत सरकार तक में ना थी। पुलिस भी इस गैंगलॉर्ड के एरिया में घुसने से 100 बार सोचती थी। इसी के साथ वर्धा भाई की तरफ से बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था। ये वो दौर था जब मुंबई के धारावी, सायन और कोलीवाड़ा में तमिल मूल के लोगों की आबादी काफी थी। ये इलाके शराब की तस्करी के वास्ते बिल्कुल मुफीद जगह थी। यहीं पर वर्धा भाई ने अपना एम्पायर बिल्ड किया, अड्डा जमाया। ठल्लड़े से शराब के ठेके चलते थे। मुदलियार अब तक अक्की मुंबई में एक डॉन के रूप में उभर चुका था। शराब तस्करी के साथ साथ सुपारी किलिंग, मर्डर, ड्रग्स की तस्करी, जमीन सेटलमेंट में उतरा। अब मद्रासी गैंगबाज अक्की मुंबई में कोहराम मचाने से बाज नहीं आते थे। वर्धा भाई जब पूरी तरह से मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा तो टकराव की आशंका को देखते हुए हाजी मस्तान ने इलाकों का बंटवारा कर दिया। इलाके बंटने के बाद जिस तरह से वर्धा भाई सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए अपने धंधे को बढ़ाने लगा, वैसे आज तक किसी ने ना किया था। लेकिन वर्धा भाई शेर था तो उसे टक्कर देने मुंबई की सरजमी पर एक बब्बर शेर ने कदम रख दिए थे। नाम था वाईसी पवार, जो दिमाग से था अटेला,
बदन पे खाकी वर्दी, उसका भी अपना जलवादार है। उसके निशाने पर ये मद्रासी गैंगबाज आए। वर्दाभाई लाख कोशिश करके भी इस पुलिस अधिकारी को अपने पाले में नहीं कर सका। पवार ने इस गैंग के बहुत सारे पंटरों को एनकाउंटर में ठोक दिया या तो जेल भेज दिया। एक समय तो ऐसा भी आया कि जिस वर्दाभाई की इजाजत के बिना जो पुलिस वाले कभी उसके इलाके में नहीं जाते थे, वह अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि वर्दाभाई को वापस चेन्नई जाना पड़ा, जहां 1988 में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद हाजी मस्तान ने वरदराजन मुदलियार के शव को चार्टेड प्लेन से मुंबई मंगवाया था, जहां उसके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो भाई लोग कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी वर्दाभाई की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।